बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रासत सलीम। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। सैयद हैदर जाफ़री साहब एस्ट्रोलॉजर हैं और इसके अलावा इल्मुल आदात के जो हैं वो माहिर हैं। इनसे आज हम पूछते हैं कि पाकिस्तान में बिला आखिर 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान जो है सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया। तमाम जमातों से मुराद ये कि इलेक्शन कमीशन को और सदर मुमलिकत की जो इत्तफ़ाक़ राय से जो है डेट फाइनल हो गई है। अब देखना ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिलेगी। लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ पर जो है उनके कारकुनान की गिरफ्तारियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। और आज हम सैयद हैदर जाफ़री साहब से पूछते हैं कि इस साल का आखिरी चाँद गिरन था और लास्ट वीडियो में सैयद हैदर जाफ़री साहब ने हमें बताया था कि इसका असर जो है वो 45 दिन तक जो है वो रहता है रहेगा। यानी कि 12 दिसंबर तक जो है वो इसके असरात जो हैं वो रहेंगे। अब हम आज इनसे पूछते हैं कि नया ज़ाइचा इमरान खान का अगर देखा यकीनन देखा होगा तो उसमें क्या देखते हैं कि इमरान खान की वापसी इलेक्शन से 8 फरवरी से पहले-पहले है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का बड़ा सर शुक्र है। आपने सुन ही लिया होगा तो जी, इमरान मैंने खान सारा की अब कुछ सुन लिया है और इलेक्शन की जो डेट है ना, ये चीज़ आपको मैं बताऊँ 8 फरवरी अगर जी, तो ये इसी डेट को इलेक्शन होते हैं, अच्छा, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं, सही। तो फिर ये इलेक्शन वन साइडेड इमरान खान का है। अच्छा, मैं बिल्कुल किसी कोई एग्ज़ैजरेशन के बगैर नहीं कह रहा हूँ। सही, उसकी वजह ये है कि 8 फरवरी के जो आदाद बनते हैं ना, वो वही हैं जो आईके को फ़ेवर करते हैं। फ़ेवर करते हैं। और 8 फरवरी 2024 का अगर मैंने अर्ज़ किया था कि 2024 के नंबर बनते हैं 8, बिल्कुल, ठीक है। 8 बेसिकली कन्फ्रंटेशन का अदद होता है और कन्फ्रंटेशन का अदद हमेशा उस पार्टी को सपोर्ट करता है कि जो दबाव के तहत हो। सही, यानी इसकी एनर्जी हमेशा जो है वो डाउन स्टेप्स को अपर स्टेप्स के ऊपर ले आती है। ठीक है, इसकी एनर्जी हमेशा से जो है वो दबाए हुए तबके को ऊपर ले आती है। सही, और ये 2024 है कॉन्फ्रंटेशन का। 23 मैंने कहा था जंगों का साल है, बिल्कुल, आगाज़ आपने देख लिया, आगे कॉन्फ्रंटेशन है, कॉन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। बिल्कुल सही। मुझे अभी भी फ़िलहाल को 100% मेरी एनर्जीज़ ये नहीं कहती कि ये 28 फरवरी को 8 हो फरवरी को, जाएगा, 8 फरवरी को सॉरी ये इलेक्शन हो जाएगा। मुझे अभी मेरी एनर्जीज़ कुछ और बता रही हैं। अच्छा, हो सही, सकता है कुछ चीज़ें बदलें, लेकिन ठीक है, अल्लाह करे हो जाए, मैं मेरी मर्ज़ी से तो नहीं कुछ होना। बिल्कुल सही, रही बात आईके का जो आपने पूछा है कि आईके इज़ कमिंग तो आईके उससे बहुत पहले आ जाएँगे। सही। आईके यानी कि जितनी मर्ज़ी गिरफ्तारियाँ होती रहें जो कारकुनान मर्ज़ी की। कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि पीटीआई के ऊपर कोई घेरा जो है वो सख्त है तो वो नरम हो जाएगा या कुछ ऐसा वो नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जहाँ मैंने बात की कन्फ्रंटेशन की, तो 12 मई मैंने उस वक़्त सॉरी 12 नवंबर की जो मैंने बात की थी कि जो 28 अक्टूबर को ग्रहण लगा चाँद का और उसके 12 बाद दिसंबर, 12 दिसंबर तक तो उसके असरात रहेंगे, वो 2 स्पैन में आएँगे। ठीक है, पहले 15 दिन जो इम्पैक्ट रहेगा, वो रहेगा 12 नवंबर तक। ठीक हो गया, 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक पूरा 1 महीना दैट इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, 12 नवंबर के बाद आप बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदलते हुए देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही कहा बड़ी था तेज़ी आपने। से सिनेरियो बदलते हुए देखेंगे। 12 नवंबर के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में अपसेट नज़र आएँगे। सही, मतलब बज़ाहिर जो चीज़ें सेट हैं कि ये इस तरफ गेम जाएगी, ये इस तरफ गेम जाएगी, वो गेम अपने स्पेक्ट्रम से बाहर निकल रही है। सही, तीसरी चीज़ मैंने बहुत अरसा पहले से कहता आ रहा हूँ, ख़ैर मेरे कहने से तो नहीं होता, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है जिसको मैं पढ़ता हूँ, बेशक, कि इमरान खान को पाकिस्तान के बाहर से मदद आ रही है। इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर से वो वाली मदद नहीं आएगी जो सुरूर पैलेस के टाइम पे आई थी, कि कोई हाथ पकड़ेगा तो आओ चलिए बात है, वो भज के नाल चले जाएँगे, आईके इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन इमरान खान को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की जो उनकी बाइंडिंग्स हैं या उनकी आपस में जो चीज़ें हैं या उनकी जो चीज़ें उनकी उनकी ख़राब हो रही हैं, उसका इमरान खान को फ़ायदा होगा। मैंने ठीक है, बार-बार आपको कहा था कि वो कहानी जो है कि शिकारी का जो तीर है वो बाज़ को जा लगता है। यानी एक बिल्कुल, चिड़िया उड़े
तो बाज के हाथ से मरती है, वहाँ हम्म, बैठी रहे तो शिकारी के हाथ से मरती है। बढ़ती है। तो वो शिकारी का ही निशाना जो है वो चूक जाता है और वो तीर जाके सीधा बाज को लग जाता है। तो वो दोनों आपस में, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व हो गई हैं या जहाँ हम्म, होने जा रही हैं अगले इस कुछ महीनों में, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के मूड बदल रहे हैं ठीक और है। अब उनके प्लेयर्स भी बदल जाएँगे। ठीक है। तो उनके जब प्लेयर बदलेंगे, तो उसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जो इस वक़्त दबाव के तहत हैं। ठीक है। इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैंने जितना पाकिस्तान का दायचा देखा है, 20 साल तो मुझे ये काम करते हुए हो गए। पाकिस्तान मेरी ज़िंदगी का मोस्ट टची पॉइंट है। पाकिस्तान का दायचा मैं जब भी देखा है, मुझे तकलीफ़ होती थी, तो अब भी है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू राइज़। पाकिस्तान ने खड़ा होना है, नो इंशाल्लाह। वन कैन अनडू इट। और पाकिस्तान जो है, ये आज भी पाकिस्तान में तकरीबन वैसे ही हालात हैं जैसे तक़सीम से पहले थे या जैसे सकूतर ढाका से पहले थे, बिल्कुल। वैसे ही हैं, तकरीबन क्वाद मिलते-जुलते ही हैं। हम्म, मतलब 47 वाले या 71 वाले बिल्कुल। और 2022-23 वाले 23 हालात वाले। को डिफरेंट तो नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है? लेकिन शायद ये ज़्यादा सख्त हैं, उस वक़्त इतने नहीं थे, क्योंकि उस वक़्त मारने वाले बाहर से थे, बिल्कुल। अब और अब मारने पाकिस्तान वाले के अंदर से। अपने हैं, तो इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान खड़ा होगा इंशाल्लाह। और इसके बावजूद पाकिस्तान की जो ताकत है वो दुनिया देखेगी। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन उस डेट पे होते हैं तो वन साइडेडली पीटीआई आईके का विन करेगी। पीटीआई विन करेगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पास नोन कैंडिडेट्स हों, वो अननोन कैंडिडेट्स हों, फिर भी जीत जाएँगे। अगर वो हो जाते हैं, जिस तरह हुँ। आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार अगर वो दूसरे साथ खड़े कर देते हैं, तो ऐसा भी तो मुमकिन है कि उनको फिर बाद में किसी भी पार्टी में नून लीग में शामिल करवाया जाए या पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जाए तो फिर। सर, ऐसा मुश्किल लगता है मुझे अच्छा। अपनी कैलकुलेशंस की। मैं मतलब ज़ाहिर-सी बात है, वो एक बिल्कुल। वो एक कहानी याद आ गई कि एक फ़िलॉसफ़र ने किसी से पूछा कि ये जो तुमने ये कोल्हू में बैल लगाया हुआ है, इसमें घंटी क्यों बाँधी है? उसने कहा चलता रहता है तो मुझे पता लग जाता है। उन्होंने कहा जी, फिर ये अगर बैल खड़ा हो जाए और ये ऐसे-ऐसे करता रहे तो फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा? उन्होंने कहा वो बैल है, फ़िलॉसफ़र नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है? ठीक हो। एड्डा आसान नहीं है। सही हो गया। तो अच्छा, दूसरा सवाल सर मैं ये पूछूँगा आपसे इसी से रिलेटेड। आपने कहा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करेगी। तो पाकिस्तान। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं, इंटरनेशनल पाकिस्तान से बाहर कोई भी जब तक हो सकता है। वो ठीक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की स्ट्रेंथ हो सकती है, वो कहीं भी हो ठीक है, सकती है। ठीक किसी है। भी तरह की कोई स्ट्रेंथ है, जो आईके को सपोर्ट सपोर्ट करेगी करेगी। और आईके इस भंवर से निकलेंगे। ठीक हो गया मुझे नहीं सर। लगता कि कोई ऐसा ठीक है होगा। सर। अब दूसरा सर पाकिस्तान के अंदर नवाज़ शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने सियासी जो हैं वो मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए, मुलाकातें हो रही हैं, उनका राइट बनता है। ठीक है। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एमक्यूएम जो है, उसने किसी हुकूमत के बनने से पहले जो है ना इत्तेहाद कर लिए नून लीग के साथ। ये एक पहला हुआ है, वरना वो हुँ। हमेशा हुकूमत बनती है जिसको चढ़ते सूरज को वो देखती है कि ये हुकूमत में हम इनके साथ शामिल होते हैं, इसकी वजह ख़ास। इसकी वजह सर जो है ना वो पाकिस्तान के मारूज़ी हालात हैं। मैं चूँकि ज़मीनी हक़ाइक़ पे तबसरा नहीं करता, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। मैंने अगर तबसरा ही करना होता ना तो मैं किसी और जगह बैठा बिल्कुल। होता। हाँ, मैंने एमक्यूएम का एनर्जी पैटर्न जो देखा था वो काफ़ी देर पहले देखा था। ठीक है। मुझे अभी उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है कि एमक्यूएम एज़ एन पार्टी, चाहे वो सारे धड़े ज्वाइन हों या चाहे वो एक धड़ा हो, जहाँ एमक्यूएम होगा, वो कोई बहुत बड़ा सियासी डेंट तो नहीं इस इलेक्शन में डाल रहे। ठीक है, यानी कि इस जो इलेक्शन में जो होंगे। इसमें 2024 में तो वो कोई बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं ना, कोई जिन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया या हुँ, कोई हुँ। कोई कोई कराची शहर से कोई 10-15 सीटें जीत ली, मुझे नहीं सूबाई सीटें। लगता। सूबाई सीटों की बात करूँ। बिल्कुल। ठीक हो गया। मतलब ये इतनी वो मुझे नहीं लगता कि ये कराची शहर की कुछ सीटें जो हैं, हुँ, हुँ। वो इतनी निकाल तो इसका पाएँगे कि मतलब है पूरा कि कराची इनका होगा, मुझे जो नहीं लगता। सियासी इत्तेहाद हुआ है नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान, इससे पीपल्स पार्टी को भी फिर कोई खतरा नहीं है पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी सिंध अर्ज़ में? किया कि पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रही है, पीपल्स पार्टी सिंध में आ जाएगी। पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं कोई है। फ़िलहाल तो कोई ख़तरा नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी के आदाद यही रहते हैं तो। ठीक है। बिलाव। पीपल्स पार्टी जो है उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये 3 पीस एंड 4 पीस, इट मैटर्स अ लॉट, बिल्कुल सही। ठीक है?
ये सारी चीज़ें मतलब ज़ाहिर-सी बात है जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द हुँ, माइंड भी मेरे साथ हुँ, चल रही होती हैं। बिल्कुल सही। फिर मैंने अर्ज़ किया था कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का ज़ायचा मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किल ज़ायचे हैं ना उनमें से एक है। उनमें से एक है। मैंने जब भी उसको देखा मुझे कोई न कोई नई चीज़ मिली है। ही इज़ अ वाइज़ मैन इसमें नो डाउट इन इट ज़रदारी साहब इज़ अ वेरी वाइज़ मैन। हुँ, हुँ, बिलावल साहब इज़ अ गुड मैन, बिलावल साहब का ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बिलावल साहब की जो एनर्जीज़ हैं, वो अभी थोड़ी-सी ना ओवर रिएक्शन की हैं। बिलावल ठीक है। साहब जो हैं, वो हेस्ट में या जल्दबाज़ी में बाज़ औक़ात वो डिसीज़न ले जाते हैं, जो उनको नहीं लेने चाहिए। इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि पीपल्स पार्टी में जब कमांड चेंज होगी या कम से कम कमांड में कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी, जैसे ज़रदारी साहब के साथ जो है वो फ़रियाल तालपुर साहिबा एंटर हुई थी, कुछ बिल्कुल, चीज़ें फ़र्क हुई थी। इसी तरह जब अगली जनरेशन में आसिफ़ा भुट्टो का आपने नाम आसिफ़ा लिया। भुट्टो आती हैं, तो पार्टी का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदलेगा। मैं बार-बार एक ही बात कहता हूँ कि मुझे जो बीबी के ज़ायचे में स्पार्क नज़र आता था, बीबी शहीद के ज़ायचे में जो स्पार्क मुझे नज़र आता था, वो मुझे आसिफ़ा भुट्टो के ज़ायचे में नज़र आता है। बज़ाहिर ग्राउंड पे वो भी पीछे हैं। बिल्कुल सही। बज़ाहिर ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता कि आसिफ़ा इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग इन को बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन अगर वो आती हैं, अब आ जाएँ, अगले इलेक्शन में आ जाएँ, वो आती हैं तो बिल्कुल, पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मुझे पीपल्स पार्टी के एक होते सारे हैं। धड़े एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को अपनी जो है वो ट्रेंड जो था, जैसा बीबी के दौर में था या शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में था, हुँ, वो वो करना जो है वो इनको पड़ेगा, उसकी तरफ वापस जाएँगे, सही है। रिवाइवल होगा पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी बताएगी कि क्या है। ठीक हो गया सर। सर लास्ट में एक सवाल पूछूँगा कि पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है। वर्ल्ड कप जो है वो किस टीम के हिस्से में आएगा? कौन-सा मुल्क ले देखें जाएगा? सर, मैंने सच्ची बात है कि मैंने वर्ल्ड कप को देखा ही नहीं। ठीक हो गया। एक तो हमारा ये जो टाइम आ रहा है, ये टाइम होता है कि जिसमें हम अगले साल के ज़ायचे और रिसर्च और बहुत सारा कर रहे बिल्कुल होते हैं। सही। अगर तो मैं बगैर रिसर्च के कोई कहानी सुना दूँ, तो वो फिर तो वो मेरे लिए मतलब ज़ाहिर-सी बात है, मैंने अल्लाह को भी तो जवाब देना है। ठीक है, ये दुनियावी काम है, लेकिन इसमें बिल्कुल, अगर मुझे मालिक ये पूछता है कि जी लोग तुमसे पूछते थे तो तुमने अपनी कहानियाँ सुनाई, तो मेरे लिए बड़े बिल्कुल, मैंने वर्ल्ड कप देखा ही नहीं है, ठीक हो ठीक गया। है? क्योंकि वर्ल्ड कप देखना, एक-एक टीम को देखना, एक-एक टीम के क जो है वो ज़ायचे को मतलब अगर आपने इसको करना है ना, तो फिर बिल्कुल इस तरह सही, ही करना पड़ता है कि आपने एक-एक टीम के आदात देखने हैं, हर मेजर खिलाड़ियों के ज़ायचे देखने हैं, सही हो गया। आपने टाइम्स देखने हैं, आपने उनकी जो है ग्राउंड्स देखनी है, उनके इवेंट्स देखने हैं, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो अगर तो मैंने कहानियाँ सुनानी हो तो मेरे लिए तो फिर बहुत तो सुना आसान है कि दें। जी मैं कर दूँ, आई डोंट हैव द टाइम एक्चुअली। बिल्कुल, नहीं, नहीं ठीक ठीक, कहा। मैं उसको मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अगले साल के दायचे देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी हुँ, चीज़ें देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन दिस। तो बिल्कुल। अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान में तो नहीं आंदा। नहीं वो तो ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, सैयद हैदर जाफ़री साहब ने एक अच्छी बात ये कही कि इमरान खान जो हैं, वो इलेक्शन से बहुत पहले जो हैं वो उसपे जेल से बाहर आ जाएँगे और दूसरा 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अगर का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो वन साइडेड जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो समझने के जीत उसका मुकद्दर बन जाएगी। मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।